नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 की बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2 तक कर चुके हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो दोस्तों सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो हम यहाँ पर पेट के बारे में, वो भी आपका 65 क्वेश्चन यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, किसकी किताब है? तो ये अपने जो अंकित भाटी सर है, इनके प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। अगर आप चैनल को पहली बार हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, आपको यहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो पहला सवाल शुरू होता है, कह रहा है कि लौह युग को यह नाम दिया यह नाम दिया यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों तथा हथियारों के रूप में मुख्य रूप से की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। मतलब किसके स्थान पर लोहे का यूज होने लगा था, इसलिए आपका लौह युग रखा गया। तो कांसे के स्थान पर यहाँ पर क्या हुआ? कांसे के स्थान पर लोहे का यूज किया जाने लगा था, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि ये आपका जो लौह युग शुरू होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कौन जो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी आपकी कौन थी? वैशाली हुआ करती थी। ठीक है, तो अगर वहीं हम चर्चा करना चाहते हैं, वत्स की आपकी कौशाम्बी हो जाती है, कुरु की आपकी इंद्रप्रस्थ हो जाती है, कौशल की श्रावस्ती हो जाती है, मगध की अगर बात करते हैं तो मगध की हम गिरवेज और राजगृह हो जाती है, मत्स्य की जो आपका विराटनगर हो जाती है। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए हैं? तो हर्षवर्धन के द्वारा 3 लिखे गए हैं। कौन कौन से बता सकते हो क्या? हाँ, बता सकते हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ठीक है, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली हो जाते हैं। ठीक है, बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो बाबर ने पानीपत में 1526 में हराया था। कब? 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो पहला शासक था जो युद्ध मैदान में मारा जाता है। ठीक है, बाबर ने और भी युद्ध लड़े, जैसे खानवा का युद्ध लड़ता है। ठीक है, 1527 में खानवा का लड़ता है। चंदेरी का 1528 में लड़ता है। फिर घाघरा का आपका जो वो आपका 1529 में लड़ता है। ठीक है, 1529 में लड़ता है। ठीक है, घाघरा का। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था? तो इन्होंने धम्म महामात्र पद का इन्होंने क्या किया था? निर्माण किया था। ठीक है, धम्म महामात्र पद का किया था इन्होंने। इसका काम क्या होता था? धर्मानुशासन कार्य का निर्माण करना। ठीक है, ये सारी चीजें इसके काम दिया गया था इसको, तो इसलिए इसने किया था। ठीक है, वहीं अगर 14 शिलालेख होते हैं, 14 शिलालेखों का, और अशोक को मतलब देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अशोक ने युद्ध में का भेरी घोष की नीति अपनाता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद में जो 261 ईसा पूर्व में लड़ता है, उसके बाद में ये धम्म घोष की नीति अपना लेता है। ठीक है, अशोक। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर होते हैं? तो गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर होते हैं, और इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दिल्ली में होता है। सरोजिनी नायडू ने ही इस मौके पर ही क्या बोला था? इन्होंने कहा था कि दो महात्माओं का मिलन कहा था। इस समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा था। ठीक है, चलो भाई। दिसंबर 1929 में की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप किसने दिया था? तो औपचारिक रूप देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्षता कर रहे थे। लाहौर अधिवेशन हो रहा था, 1929 का हो रहा था। पूर्ण स्वराज की इसमें मांग रखी गई थी। ठीक है, और क्या हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में क्या हुआ? मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, तिरंगा फहराया गया था, 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो लॉर्ड रिपन द्वारा जो है हंटर कमीशन की जो नियुक्ति की गई थी वो 1882 में करी गई थी। ठीक है, हंटर कमीशन की नियुक्ति करी गई थी। इसका अगर हंटर कमीशन आपसे पूछना चाहता है ये किससे संबंधित था, तो ये भारतीय शिक्षा आयोग था। ठीक है, इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम भारतीय शिक्षा आयोग था। क्या था भाई? भारतीय शिक्षा आयोग था। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग था।
तो अगर थोड़ा सा और इसमें जानना चाहते हैं कि 1854 के पश्चात में शिक्षा की दिशा में बदलाव के लिए डिस्पैच आता है, ठीक है, अंडर कमीशन की नियुक्ति वर्ष, ठीक है। चलो भाई, अगला सवाल पूछा गया आपसे, करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गलत जोड़ी है, राजा राज चोल, ठीक है। अच्छा, ये पूछा गया कौन से मतलब वंश से हैं, तो ये पूछा गया क्या गलत दिखा गया, तो राजा राज जो चोल वंश से संबंधित है, तो बिल्कुल सही बात है। और वहीं अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त जो हो वो मौर्य वंश से संबंधित है, बिंबिसार वो गुप्त वंश लिखा है, कनिष्क कुषाण वंश से, तो सही है। बिंबिसार जो था आपका वो गुप्त वंश से नहीं था, ठीक है, यही तो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, सोंग्राम जो संगमा विद्रोह कहाँ हुआ था, सोंगाम संगमा विद्रोह आपका आसाम में होता है, कहाँ पर होता है, आसाम में होता है, ठीक है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर उसको हम थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं, फिलहाल ऐसा पूछा नहीं जाता, 1906 में ये होता है भाई, ठीक है, आसाम में होता है। अंग्रेजों द्वारा आदिवासी जनजातियों का शोषण था, इसका मेन रीजन था, इसी वजह से ये हुआ था। अंग्रेजों को क्या हुआ था, आदिवासी जनजातियों के क्षेत्र को सीमित कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप ये आपका आंदोलन हुआ था, ठीक है। आगे यहाँ पर अगर बात करना चाहते हैं, अगला सवाल है किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ये दक्षिण गंगा आपकी गोदावरी हो जाती है, ठीक है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी अगर बात करना चाहता है तो पश्चिमी घाट से आपका त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है, ठीक है, और ये आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में बहती है। यह नदी राजमुंद्री के पास में एक बड़ा डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है भाई, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाता है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार हो जाता है वो आपका तिब्बत का पठार हो जाता है। कौन सा भैया, तिब्बत का पठार हो जाता है, तिब्बत का पठार हो जाता है। पूर्वी अफ्रीका पठार की अगर बात करते हैं तो ये आपका अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार हो जाता है, ये वाला, ठीक है, जो आपका युगांडा, तंजानिया तथा केन्या में देखने को मिलता है। और वहीं अगर दक्कन के पठार की हम बात करते हैं तो दक्कन का पठार का विस्तार भारत के 8 राज्यों में है। कितने भैया, हो सकता है आपसे सवाल पूछ ले कि कितने राज्यों में है, दक्कन का पठार जो है भारत के 8 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, जैसे आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र और आपका कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। निम्नलिखित देशों या महाद्वीपों में सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, तो सहारा जो रेगिस्तान है वो आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अफ्रीका में देखने को मिलेगा। उत्तरी अफ्रीका लिखा है, अफ्रीका कर लेते हैं। उत्तरी अफ्रीका में आपका सहारा मरुस्थल देखने को मिलता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है। यह मरुस्थल आपका मिस्र है, चाड है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, माली है, सूडान है, लीबिया है, नाइजर है, ये आधे देशों में फैला हुआ है, ठीक है, फैला हुआ है। तो उत्तरी अफ्रीका में ही आपका कौन सा सहारा रेगिस्तान देखने को मिलेगा। मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर की सीमा क्या होती है, तो मीजोस्फीयर की सीमा आपका 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होती है, ठीक है, मध्य मंडल। और समताप मंडल क्या होता है, समताप मंडल धरातल से आपका 50 किलोमीटर पर इसकी ऊंचाई पर ये आपका समताप मंडल होता है, समताप मंडल होता है। चलो भाई आगे, करा कौन से पेड़ भारत के पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ जो हैं भारत के पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, तो कौन से पेड़ हो जाते हैं, तो आपके सागौन पेड़ जो हो जाते हैं पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। सागौन अगर पर्णपाती वनों में अगर बात कर लेते हैं तो सागौन आ जाते हैं, साल, शीशम, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। पर्णपाती वन अगर हम बात करना चाहते हैं तो उत्तर पूर्वी जो आपका राज्यों में तथा हिमालय की तलहटी तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में उड़ीसा में पाए जाते हैं, ठीक है। संयुक्त संसद की संयुक्त बैठक के नियमों द्वारा संचालित होती है, तो किसके द्वारा, तो संसद की संयुक्त बैठक जो है लोकसभा के नियमों के द्वारा संचालित होती है, ठीक है। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो ये बुलाता कौन है, तो संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता कौन करेगा, तो यहाँ पर अगर बात करना चाहते हैं तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है, अध्यक्ष करता है। आर्टिकल कौन सा है संयुक्त बैठक की अगर बात कर लेते हैं तो आपका 108 में बताया गया है, ठीक है, और वहीं अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, 118 में कहा गया है।
भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अपने नेहरू जी थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ही पेश करा था। 13 दिसंबर को पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया जाता है। और ये 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, 22 जनवरी 1947 को ये भी पारित हो जाता है। ऐसा भी सवाल आपसे पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो ये 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से ये और यही आगे चल करके प्रस्तावना का पार्ट बनता है, ठीक है। चलो भाई, भारतीय संविधान में कौन सा जो है भाग वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग आपका 4 हो जाता है। कौन सा भाग? 4 हो जाता है, ठीक है। भाग 4 हो जाता है। वहीं अगर आपसे बात करना चाहते हैं, भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की जाती है, ठीक है। और फिर अगर हम भाग कौन सा, भाग 14 में आपका संघ एवं राज्यों के लिए अधीन सेवाएं बात की गई हैं। और भाग 11 में अगर बात करना चाहते हैं तो संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध बताया गया है, संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध बताया गया है। और इसमें बताया गया है आपका संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं बताई गई हैं, किसमें? 14 में, ठीक है। और अब आपका भाग 20 तो पता है। भाग 17 अगर पूछना चाहता है आपसे तो राजभाषा हो जाता है, ठीक है, राजभाषा हो जाता है। भाग 15 आपका निर्वाचन हो जाता है, ठीक है, निर्वाचन हो जाता है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आपका पूछना चाह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक की परिभाषा बताता है? तो धन विधेयक आपका आर्टिकल 110 हो जाता है। वही वित्त विधेयक पूछता है तो आर्टिकल 117 हो जाता है, ठीक है, आर्टिकल 117 हो जाता है। धन विधेयक क्या है? केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक है, केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक है। चलो भाई, अगला सवाल है यहाँ पर 86वें संवैधानिक अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो बच्चे को पता है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आपका शिक्षा के अवसर को प्रदान करना ही आपका ये हो जाता है, ठीक है। और इसी से ही आपका आर्टिकल 21 में क्या किया गया था? आर्टिकल 21A में आपका शिक्षा के को मौलिक अधिकार का, शिक्षा को मतलब आपका राइट टू एजुकेशन का दर्जा दिया गया है, ठीक है। चलो भाई, अगला 1964 में औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था? ठीक है, तो उद्योग से संबंधित है तो उद्योग वाला ले लो। तो भारी उद्योगों को बढ़ावा देना, कौन सा हो जाएगा? भारी उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके लिए आपका इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था अविकसित जो अर्थव्यवस्था है, कौन सी भैया? अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता हो जाती है? तो अविकसित जो अर्थव्यवस्था हो जाती है उसकी क्या विशेषता हो जाती है, ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है, ये आपसे पूछना भैया चाह रहा है, ठीक। तो अल्प विकसित मतलब अविकसित अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें क्या होता है? क्या कृषि प्रधानता होती है? नहीं भाई। काला बाजारी का अत्यधिक प्रयोग, कम जनसंख्या दबाव, विकसित मुद्रा बाजार, ये यार कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर क्या बनेगा भाई साहब? इसका सही उत्तर क्या बनेगा? कृषि प्रधानता, ठीक है। क्या होगा? विकसित अर्थव्यवस्था में कृषि प्रधानता देखने को ज्यादा मिलती है, ठीक है। जैसे जैसे कृषि सेक्टर का योगदान कम हो जाएगा वैसे वैसे जो जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या हो जाए? सुधार होगा, ठीक है। और वो मतलब विकासशील से विकसित की ओर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। चलो भाई आगे, अगला सवाल आपको देखना है, क्या देखना है? और पूंजी तकनीकी और उपक्रम प्रवृत्ति के अभाव के कारण अविकसित बने हैं, ठीक है। चलो भाई, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? क्यों भाई साहब, क्या पूछा गया बताइएगा? सवाल पूछा गया है भविष्य में, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लिया जाता है, हाँ। कह कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को समझा जाता है। तो इसे ही सतत विकास कहा जाता है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। और ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई थी 1987 में, उसी से ही ये शब्द निकला है, ठीक है। कौन सी? ब्रंटलैंड रिपोर्ट आती है, उससे ये शब्द निकलता है।
वर्ष 2015 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने और लागू करने तथा विनियमित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार था? तो इसके पहले कौन होता था? तो इसके पहले योजना आयोग ही हुआ करता था। कौन? उसके बाद में इसका नाम बदला गया, ठीक है। तो ये हो जाता है योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को होती है और ये इसको अगर योजनाओं को अप्रूवल देने का काम, अंतिम प्रारूप देने का काम एनडीसी का होता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का होता था, एनडीसी, ठीक है, एनडीसी, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। 6 अगस्त 1952 को जिसकी स्थापना होती है। दोनों का मेंबर अध्यक्ष इनका प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है। और उसके बाद में 1 जनवरी 2017 को क्या होता है? तो यहाँ पर योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आ जाता है, ठीक है। नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। चलो भाई, किसको सार्वजनिक सामान यानी पब्लिक गुड्स कहा जाता है? पब्लिक गुड्स कहा जाता है किसे? क्या वस्त्र को कहा जाएगा, क्या कार्यों को कहा जाएगा, क्या राष्ट्रीय खाद्य सामग्री या फिर राष्ट्रीय रक्षा को गुड्स, पब्लिक गुड्स कहा जाता है, ठीक है। तो किसे कहा जाएगा? क्यों भाई, किसे कहा जाएगा? तो राष्ट्रीय सुरक्षा को ही कहा जाएगा, ठीक है। धन्यवाद भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा को ही कहा जाएगा। सारे लोग कमेंट कर रहे हैं ये वाला। कौन सी वस्तु जो है केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है? इनमें से कौन सी है जो केवल परावर्तित प्रकाश के ही कारण दिखाई देती है? क्या जलती हुई मोमबत्ती? नहीं भाई, जलती हुई मशाल नहीं भाई, चांद ही दिखाई देता है, ठीक है। चांद, तारे तो ऑटोमेटिक दिखाई देते हैं और जिसमें जब परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, तभी केवल चांद दिखाई देता है। चांद का यार खुद का थोड़ी ना प्रकाश है, ठीक है। चांद अपना प्रकाश उत्पन्न कर ही नहीं पाता है। जब क्या होता है, तारों का टिमटिमाना मतलब जब सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है तभी चांद दिखता है। वहीं अगर आपसे पूछे कि तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जैसे नहीं कहते हैं आओ तुम्हें तारों का टिमटिमाना दिखा देते हैं, आओ मतलब अपवर्तन, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी 36 पंक्तियां होती हैं? तो कितनी 36 पंक्तियां होती हैं? तो 7 होती हैं, ठीक है। 7 36 पंक्तियां होती हैं। इसमें 18 समूह होते हैं, ऊर्ध्व कॉलम होते हैं, ठीक है, और कॉलम हो जाते हैं। 18 कॉलम हो जाते हैं और 37 पंक्तियां 7 हो जाती हैं। कौन सी एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? इनमें से कौन सी अधातु है? जो कार्बन है, कार्बन एक अधातु है, बाकी तो आपके सभी मेटल लिखे गए हैं, ठीक है। कार्बन है जो विभिन्न रूपों में पाया जाता है, ठीक है। कार्बन एक अधातु तत्व है जो प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है। जैसे आपका इसके अपर रूप देखने को मिलते हैं, जैसे आपका हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलेरीन हो गया, कोयला हो गया, चारकोल हो गया, कोक हो गया आदि देखने को मिलते हैं, ठीक है। पराकाष्ठी होता है यहाँ पे आपका। कार्ल लैंड स्टीनर को निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो कार्ल लैंड स्टीनर को इन्होंने क्या करा था? तो कार्ल लैंड स्टीनर जो हैं इन्होंने ब्लड समूह की खोज करी थी, रक्त समूह की खोज करी थी, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स की इन्होंने खोज करी थी, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं, ए बी और फिर ओ हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछना है कि सर्वदाता कौन होता है, तो ओ नेगेटिव वाला हो जाता है। वही आपका सर्वग्राही कौन सा? ए बी वाला हो जाता है, ठीक है, ए बी वाला हो जाता है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल होती है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल भाई साहब कितनी होती है? समुद्री जल में ध्वनि की जो चाल होती है वो 1531 मीटर पर सेकंड होती है। ऐसे सवाल आपको अगर नहीं आ रहे तो छोड़ देने चाहिए, ठीक है। बाकी तो आपका पता है निर्वात में जो चाल होती है मतलब प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक। 1351 मीटर पर सेकंड होती है। कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला संस्करण कहाँ पर कब आयोजित किया गया था? तो कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला संस्करण 2000 में आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। चलो भाई, सोनल मानसिंह किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो उन्होंने, सबको पता है भाई ये किसके लिए, तो ओडिसी के लिए फेमस है, ठीक है। किसके लिए? ओडिसी के लिए फेमस हो जाते हैं, ठीक है। ओडिसी के लिए फेमस हो जाते हैं, ओडिसी के लिए फेमस हो जाते हैं। अगला सवाल है, नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? टोडा जनजाति, नील गिरा दोगे, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है टोडा जनजाति, ठीक है। तो टोडा जनजाति इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक त्योहार है वो पूछा गया आपसे, मोद वेटा हो जाता है, ठीक है। मोद वेटा हो जाता है, ठीक है, मोद वेटा हो जाता है।
ये वार्षिक उत्सव हो जाता है दिसंबर के वो अंतिम रविवार या जनवरी के पहले रविवार को मनाया जाता है। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर के तट पर स्थित है। अब देख रहे हो ऐसे सवाल पूछा गया। अब अगर आपसे ये कोई जानना चाहता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो आपको पता है कि उड़ीसा में स्थित है। अब उड़ीसा किधर है, तो अगर उड़ीसा आपको पता होगा तभी बता सकते हो। तो उड़ीसा किधर है, तो ये आपका इधर है। इस तरीके से था तो किधर स्थित है, तो यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं तो ये आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। यहाँ पर ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इधर इधर कहीं उड़ीसा स्थित है। ठीक है। तो आपका बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हो जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है। चलो, नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था। ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार और लॉन्च किया था, तो किसने, डॉक्टर डीपी धर ने किया था। ठीक है। डीपी धर ने किया था। मनमोहन सिंह, विवेक देवराय, मनमोहन सिंह, ऐसा कुछ यहाँ से आपसे सवाल नहीं, मतलब ये इससे संबंधित नहीं है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना ही है जो आपका एक वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। 1974 से चली थी, 1978 तक चली थी, और 79 तक चलनी चाहिए थी। ठीक है। और इसी में गरीबो हटाओ नहीं, गरीबी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। सॉरी, वो यार ऐसे याद आ गया क्योंकि दिल्ली में इस टाइम देख रहे होगे आप, गरीबों को हटाया जा रहा है। ठीक है। गरीबी हटाई नहीं जा रही, गरीबों को हटाया जा रहा है। तो ठीक है भाई, जैसा भी कोई भी सरकार है भाई, जो कर रही है वो अपने हिसाब से कर रही है, क्या जाता है हमसे। ठीक है। चलो, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने उपन्यासकारों में से किसने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा है, किसने लिखा है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा है सलमान रुश्दी ने लिखा है। किसने लिखा है भाई, सलमान रुश्दी ने लिखा है। ओ भाई, मेरे भाई, मिडनाइट जो है सलमान रुश्दी ने लिखा है। अगर हम कुछ चीज़ें बात करना चाहते हैं कि शशि थरूर की कुछ बुकें, जैसे आपको एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, वाई आई एम ए हिंदू, ये शशि थरूर की है। विक्रम सेठ की अगर हम बात करना चाहते हैं तो विक्रम सेठ की कुछ बुकें आपको जबान पे होनी चाहिए बिल्कुल। कौन सी, जैसे आपका ए सुटेबल बॉय, ठीक है, द गोल्डन गेट, टू लाई वस, ठीक है, और वी एस नायपाल की अगर बात करना चाहते हैं तो ये हो जाती है मैजिक सीड्स, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ठीक है। और सलमान रुश्दी की अगर बात करते हैं तो इनकी कुछ बुकें और भी हैं, जैसे आपका द सैटेनिक वर्सेस, ठीक है, द ग्राउंड विग बीनीथ हर फीट, ठीक है, शालीमार, द शालीमार बाग से ही तो हैं यार वो रेखा गुप्ता जी। ठीक है। शालीमार द क्लाउन, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन, ये सभी इनकी हो जाती हैं सलमान रुश्दी की। आईसीएआर के अधीन केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सीपीआई कहाँ पर स्थित हो जाता है, केंद्रीय आलू के साथ शिमला मिर्च होनी चाहिए तो शिमला हो जाता है। ठीक है। शिमला कहाँ पर पड़ेगा, शिमला आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ जाएगा। ठीक है। वहीं अगर हम बात करना चाहते हैं कि आईसीएआर का मुख्यालय नई दिल्ली में है और आपका गोल क्रांति आलू से संबंधित हो जाती है। ठीक है। चलो, अगला सवाल, अभिनय कला, नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था। नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने ही किया था, और इन्होंने ही इसमें बताया था कि 8 रस हैं। ठीक है। 8 रस बताए थे इन्होंने, नाट्य शास्त्र में ही बताए थे। ठीक है। नाट्य शास्त्र में ही इन्होंने बताए थे। ठीक है। और जैसे आपका अगर यहाँ से हिंदी में तो इसका बहुत पूछा जाता है, ये रंगमंच से कविता संबंधित है, मतलब ये ग्रंथ संबंधित है। ठीक है। चलो भाई, अगला है इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आपकी आत्मकथा है, इम्परफेक्ट। ठीक है। इम्परफेक्ट किसकी हो जाती है, तो ये संजय संजय की हो जाती है। संजय, क्या नाम है, संजय मांजरेकर हो जाती है। सुनील गावस्कर की सनी डेज हो जाती है आत्मकथा, और रवि शास्त्री की अगर बात करते हैं स्टार गेजिंग हो जाती है। कपिल देव की स्ट्रीट फ्रॉम द हार्ट हो जाती है। स्ट्रीट फ्रॉम द हार्ट ये बुक हो जाती है कौन सी, कपिल देव की। स्ट्रीट स्ट्रीट या स्ट्रीट फ्रॉम फ्रॉम द हार्ट हो जाती है। ठीक है। हार्ट हो जाती है। चलो भाई, सुनील गावस्कर की सनी डेज हो जाती है। काल्पनिक कस्बा मालगुडी जो है मालगुडी द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था।
तो किसके द्वारा? तो मालगुडी जो है R.K. नारायण द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था। ठीक है, द डार्क रूम, द गाइड, द वर्ल्ड ऑफ नागराज। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इन्हीं की किताबें हो जाती हैं। ठीक है, बुक्स हो जाती हैं। चलो भाई, अगला अगला कुछ आपके यहाँ से करंट के सवाल शुरू हो रहे हैं, तो लेकिन इनको छोड़ देंगे क्योंकि करंट अफेयर जो है वो हम आपको नया वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ये 24 का है, 25 का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पे आप पैराग्राफ वगैरह देख लेना। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन हिंदी के कुछ सवाल हैं वो आपसे जरूर हम साझा करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, वर्ल्ड हर साल आपका वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड हार्ट डे आपको कब मनाया जाता है? तो ये आपका 29 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है भाई साहब, 29 सितंबर को। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? नवधन ओढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? नवधन ओढ़ा हो जाता है। ठीक है, नवधन ओढ़ा हो जाता है। तो क्या सही बैठेगा? तो सी वाला उत्तर सही बैठ जाएगा। आकाश के लिए कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तारापथ, अभ, फलक, मधुरूत। तो ये मधुरूत नहीं होता, मधुदूत नहीं होता। ठीक है, मधुदूत नहीं होता है। कोई स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, इनमें से आपको पहचानना है कौन सा इसमें है जो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द आप कैसे पहचानोगे? जैसे यहाँ पर अपराध, उसने किया, अपराध हो गया है। ठीक है, अध्याय खत्म हो गया है। स्वदेश, स्वदेश प्रेम करना, स्वदेश, स्वदेश, इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं? स्वदेश पुल्लिंग में ही आएगा। स्त्रीलिंग, स्थापना की गई है, स्थापना की गई है, तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चौथ का चंदा होना, चौथ का चंदा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? चौथ का चंदा होना है मतलब क्या है कि चौथ में चंदा, अरे ये तो बिल्कुल गलत है। किसी के लिए शुभ होना, चौथ का चांद सुंदर होना, किसी के लिए अशुभ होना, तो आपका कौन सा है? किसी के लिए शुभ होना, ये तो भाई सही बैठेगा। ठीक है, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, कौन सा आपका ऊपर लिखित होता है? ठीक है, कौन सा ऊपर लिखित होता है? ठीक है, दूसरा वाला आपका सही यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, बैठ जाएगा। ये आपका पैराग्राफ है, हम आपको चैनल पे अपने उस पे डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, और जो मैथ वगैरह है इस पे फिलहाल लिखते नहीं बनता है, लेकिन वो आपको अपने खुद से जब करोगे तभी आपको समझ में आएगा, तो हम उस पे डाल देते हैं अपने चैनल पे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में भाई ज़रूर बताना। इस तरीके से आपको मतलब आपका जीएस जीके जो आपका जैसे हिंदी है और ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट है, करंट का तो फिलहाल अभी छोड़ रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके के 10 सवाल हैं जो, और फिर उसके बाद में यानी फिर यहाँ पर आपके मान चलो 55 सवाल आपके कंप्लीट हो रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक वगैरह जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है।